हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टूर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और कोई भी मैटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, इसके पीछे की वजह क्या है इसको भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे है, जितने भी मेटल हैं वो सारे कंडक्टर है क्योंकि उससे करंट फ्लो कर जाता है। एक एक्सेप्शन के केस में है, एक है कार्बन के एलोट्रॉप्स जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। लेकिन ये जो एलोट्रॉप्स है ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रॉप्स है जो कार्बन का बना है, उसके बावजूद भी इससे करंट फ्लो कर जाता है। इसकी वजह यह है कि ग्रेफाइट में जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो एक लेयर में अरेंज होता है, और उस लेयर में अरेंज होने की वजह से बहुत ईजीली उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर जाता है, जिसके वजह से करंट उसमें आसानी से फ्लो कर जाता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि इंसुलेटर किसे बोलते हैं। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल को बोलेंगे जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सके, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, ऐसे मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे। जैसे प्लास्टिक है, बेकेलाइट्स है, और आपका जाकर के ड्राई वुड है, ये सारे एग्जाम्पल है इसका इंसुलेटर का, जिससे करंट फ्लो नहीं करता है। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उससे करंट फ्लो कर जाता है, तो इसके पीछे की वजह क्या है इसको हम लोग समझते हैं कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो कर जाता है, बट जो इंसुलेटर है उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। इसके पीछे की वजह क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ये मान लीजिए कि ये एक हमारे पास मेटेलिक वायर है। अब क्योंकि ये किसी मैटर से बना हुआ है तो इसके कुछ ना कुछ एटम होंगे। होता यूँ है कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कोई मेटल है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल के जो एटम होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसको समझते हैं हम लोग। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये है कि अगर ये हमारा एटम है, ये कोई मैटर है, कोई मेटल ही है, मान लीजिए कि एल्यूमिनियम है, तो ये एल्यूमिनियम के एटम होंगे। ये एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन्स जो इस न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड है। तो जो इलेक्ट्रॉन अपने एटम के साथ लूजली बॉन्डेड होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अब ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा फ्री होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग अभी कहा कि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन, लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली पैक्ड होने की वजह से ये एक एटम से दूसरे एटम में आसानी से मूव कर जाता है। कब? जब इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ देते हैं तब। इसको बैटरी से जोड़ देते हैं तब ये क्या होने लगता है कि इसके इलेक्ट्रॉन मूव करने शुरू कर देता है। अब बैटरी जोड़ने पे ही क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करता है, इसके पीछे की वजह आप आगे समझेंगे कि एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है। बट अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में नहीं पढ़ा, तो आप इसे ऐसे समझें कि हमारे पास 2 वेसल है, इसमें वाटर का लेवल यहाँ पे ये है और दूसरे में वाटर का लेवल यहाँ पे है। अब इस दोनों वेसल को हम लोग एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। सीधी सी बात है, आपको यहाँ से फिगर में ही देख के समझ में आ रहा होगा, वाटर का जो लेवल है यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो सीधी सी बात है वाटर फ्लो होकर के इधर आ जाएगा, और ये वाटर तब तक इसमें फ्लो होगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि वाटर फ्लो होने के लिए इसके लेवल में एक डिफरेंस चाहिए, तभी जाके फ्लो होगा। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, इसके लिए भी क्या होना है, एक डिफरेंस चाहिए होता है, तभी जाके फ्लो होता है, और उस डिफरेंस को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कहाँ से मिलेगा, फिलहाल ये समझ जाएं कि बैटरी से मिलेगा। आपका इलेक्ट्रिकल, आपका डोमेस्टिक सर्किट में वहाँ से भी मिल सकता है, बट फिलहाल हम लोग एक सोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो है बैटरी। बैटरी से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस
क्रिएट कर देंगे इस कंडक्टर के एंड्स में, ताकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सके। अब होता यूं है कि जैसे ही हम लोग इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं कंडक्टर में, तो इसके अंदर जो एटम है, एटम के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देता है किधर, पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो यहां से हम लोग एक बात ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि इस कंडक्टर में हमें इलेक्ट्रिक करंट दिखा, किसके वजह से, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से। लेकिन यही चीज आपका जाकर के किसी इंसुलेटर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से क्या होता है कि वो बैटरी के जोड़ने पे मूव कर जाता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट कर देता है। लेकिन कोई इंसुलेटर होता है, मान लीजिए कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक में आप कितनों ही बैटरी जोड़ दें उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। इसकी वजह यह है क्योंकि उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो कर जाता है। तो उसकी वजह यह है कि कंडक्टर्स जो होते हैं उसके जो एटम है, उस एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट हो जाता है। लेकिन जो इंसुलेटर होता है उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से आप कितनी ही बैटरी जोड़ दें उसमें कोई करंट कंस्टिट्यूट नहीं होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।